स्वागत है आपका महाकुंभ 2025 में। संतों का आगमन, आस्था की डुबकियां, दान, धर्म, जप, तप आदि करने का सुयोग्य अवसर जो आता है 144 वर्षों में। आइए मेरी नज़र से सनातन गर्व महाकुंभ पर्व देखते हैं। गंगा महारानी जय। तो आइए आपको बताते हैं गंगा घाट पे क्या क्या होता है। आपका अगर किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है तो वो संन्यास। बिल्कुल। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। चलिए बातें करते हैं विद निमिषा में। ये है महाकुंभ स्पेशल व्लॉग। जी हाँ, मैं हूँ कुंभ 2025 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और क्या कुछ कुंभ में हो रहा है, क्या कुछ आपको जानना चाहिए, वो सब कुछ इस व्लॉग में है, तो जुड़े रहिए लास्ट तक। हम लोग परिवार सहित महाकुंभ 2025 में पहुंच चुके हैं और बहुत सारे सामान के साथ। भाई साहब, वहाँ ओला उबर कुछ नहीं चलता, आपको ऑटो करनी होती है। 1300 रुपये पे हमारी ऑटो हुई और 23 बैग लेकर गया था हमारे परिवार, क्योंकि वो 1.5 महीने हम लोग रहने वाले हैं और सब घर का आटा वगैरह चाहिए होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस टेंट बनते हैं, कुटिया बनती हैं। आइए आपको टेंट दिखाते हैं। तो ऐसे खाली टेंट आपको मिलता है, आप उसे सेट कर सकते हैं। तो स्मृति ईरानी जैसे वो तुलसी वाले पोज में दादाजी पूरा आपको टेंट का थोड़ा सा टूर देंगे और दिखा रहे हैं। कितने क्यूट है ना दादाजी के लिए। आप लोग एक दिल दे दो कमेंट सेक्शन में। तो एक किचन होती है, एक बड़ा रूम होता है, एक आगे का रूम होता है। 144 साल के बाद महाकुंभ का जो योग है आपको मिल रहा है, विशेषकर हमारे लिए। आपको तो मिलते रहेगी। फिर आप इसमें सेट करते हैं प्यार, ताकि वो एक गद्दे जैसी सेटिंग हो जाए। ऊपर से आप गद्दा डालते हैं। मिट्टी अगर कुछ लोग सेट करना चाहें तो वो मिट्टी को और सेट कर लेते हैं। लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भर भर के आ रहे हैं परिवार के साथ। अब आप सोचोगे इतना खाली क्यों है दोस्तों, अभी कुंभ शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, तब मैं गई थी। और फिर कुछ टीन शेड के रूम बनते हैं ऐसे अलग अलग। फिर बहुत सारे विदेशी सैलानी भी आते हैं कुंभ में। आप देखिए इजराइल से 2 मित्र आए थे मिलने और पूरा परिवार पोस्ट कर रहा है। मैंने इनका बढ़िया सा फोटोशूट कर दिया हीरोपंती में। तो इस तरीके से कुंभ होता है। और हमारे घर वाले तो कल्पवास करते हैं। कल्पवास क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो मैंने एक और वीडियो बनाया है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखो मेरी दादी कैसे सेलिब्रिटी जैसे हाई कर रही हैं। और यहाँ पे हमने अपने इजरायली दोस्त को फ़ोटो दिखा दी हैं। दादाजी से पूछते हैं, इन लोगों से बात तो कर लो। हाँ? They are coming here since 21 years. 21 years now. Yes. They all live in tent for 1 month. For 1 month every year. Every year. Not every 3 years? No, every year. Every year. 6 months, no? Ganga. Maharani. Jai. Ganga Maharani Jai. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. तो अभी हम जा रहे हैं संगम। और आप देखिए यहाँ पे सफ़ेद बालू है, बिल्कुल जैसे रन ऑफ कच्छ में होती है ना। तो जहाँ हम ठहरे हुए हैं वहाँ से हमने ई रिक्शा ली, और गाड़ियों को संगम के बहुत ज़्यादा पास नहीं जाने देते हैं। तो फिर अब हम थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। और आज तो अभी मतलब ऑफिशियली कुंभ शुरू नहीं हुआ है, तब भी इतना ज़्यादा भीड़ है और सब कुछ है। तो एक बार शुरू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। आज योगी जी निरीक्षण करने आए हैं। तो ये वाला है पूरे 2 पुल और ये पूरी नाकाबंदी उनके लिए, और मेरे जैसे आम नागरिकों के लिए ये वाला पुल है। ऐसे होता है अपन को, इनके वो है नहीं सिंपल, जहाँ रास्ते पे सब जा रहे हैं वहाँ पे चलो चुपचाप। अब हम जा रहे हैं संगम की ओर। आइए। जब आप टेंट सिटी में चलते हैं तो आप ये बहुत खूबसूरत फ्लोटिंग पुल देखेंगे। आप देखेंगे कुछ लोग थक कर बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग ज़रिए से अपनी रोटी कमाते हैं। आप देखिए नाटक होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार से चीज़ें बेची जाती हैं, कुछ नाई का काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आते हैं कि आप दान पुण्य कर सकें। बाबा, साधु सभी लोग आते हैं। ये है त्रिवेणी संगम। यहाँ से आ रही है गंगा जी, यहाँ से आ रही है यमुना जी, और सरस्वती जी भी है नीचे, लेकिन वो ओझल है। चलिए स्नान करें।
ठंडी है। आइए अब लगाते हैं डुबकी। तो जब आप जाते हैं तो ऐसे पैर ऐसा लगता है कि सुन्न हो गए, लेकिन फिर आप सूर्य को अर्घ दें, गंगा जी को पूजन करें और डुबकी लगा लें। जय श्री राम 1 2 3 और फिर एक और डुबकी लगाई। मैंने सोचा था 5 लगाऊंगी, लेकिन फिर हो नहीं पाया यार। दोस्तों 2 डुबकियाँ लगा ली हैं, एक मैंने खुद की और एक आप लोगों की। सब पाप धुल गए मेरे, जो मैंने किए भी नहीं है। बताओ आपको तिलक कैसे लगाएं, आईना नहीं है इसकी कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको तिलक लगाने वाले मिल जाएंगे, कंघी आईना देने वाले मिल जाएंगे। और आप देखिए कैसे नए नए बच्चे मेहनत कर रहे हैं और एक तरीके से अपना रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। और ये अपना तिलक लग गया है। आइए देखते हैं इसके बाद आप गंगा घाट पर पूजन करते हैं। तो ये है मेरी माता जी। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो माता जी सूर्य की पूजन कर रहे हैं, फिर गंगा जी की आरती हुई। अब हम लोगों को ई रिक्शा मिल चुकी है और हम वापस जा रहे हैं जहां हम रहते हैं। आइए दादाजी से बात करते हैं। दादाजी जी, कैसा लग रहा है आपको कुंभ में आकर? कुंभ में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मन को बहुत बड़ी शांति यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुंभ मेला है इसमें एक से एक संतों की दर्शन हो रहे हैं। ऐसे विचित्र संत, ऐसे सिद्ध संतों के दर्शन हो रहे हैं कि जिन्होंने आपने अभी तक नहीं किए होंगे। तो संतों की जो है दर्शन होना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है यहाँ पर। और आप यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हो? यहाँ पर 21वां वर्ष मेरे लिए जा रहा है। और 21 वर्ष का आनंद यही है कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। अरे वाह, इसका मतलब भी बता दो। इसका मतलब ये है कि गंगा जी जो है सारी सुखों को देने वाली है, सारी मंगलों को देने वाली है। आपका जीवन का जो है भावना का जो खेल है वो आपका पल्लवित और पुष्पित होता रहेगा। थैंक यू। मित्रों, सुबह 9 बजे का कोहरा देख लो। विजिबिलिटी 10 मीटर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। बहुत सारे कपड़े कंबल लेके जाना, वरना आप बर्फ़ बन जाओगे। और खाना, तो खाने की बात, आपको जगह जगह भंडारे होते रहते हैं, 24/7 भोजन मिलेगा। लेकिन हमारे घर वाले क्योंकि कल्पास करते हैं तो वो खुद ही बनाते हैं। मैं थोड़ी हीरोपंती में हेल्प कर रही हूँ। वाओ, क्या बात है। थैंक्स यार, आपने तो सिखाया है यार। यार आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मम्मी के, आपको मेरी जैसी बेटी मिली। कैसे कर्म किए थे, कौन से व्रत रखे थे बताओ? हमने संतान सप्तमी पूरे सारे संतान। अभी हम लोग कुंभ मेला क्षेत्र एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी मेला शुरू नहीं हुआ तो भी इतनी भीड़ है। दूर दूर से हिमालय से नागा साधु आए हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रबड़ी बन रही है, तो ये है रबड़ी वाले बाबा। कुंभ में दूर दूर से साधु महात्मा आते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी अलग अलग अखाड़ों से, अलग अलग भारत के क्षेत्रों से। तो यहाँ पर छोटी छोटी कुटिया बनी है साधु संतों की, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ साधु लोग बैठे हैं और उनसे मिलने जुलने वाले उनके साथ बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं अन्न क्षेत्र है, अन्नपूर्णा माता बनी हुई है। और जब कुंभ बिल्कुल शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे श्रद्धालु लोगों की भोजन की व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग महाराजों के टेंट बने रहते हैं। ये देखिए, ये एक हमें महाराज मिले थे, 12 साल से इन्होंने अपना हाथ नीचे नहीं किया है। फिर मिलिट्री स्टाफ भी होता है, बेचारे थक जाते हैं तो पानी पूरी खा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसा लगता है बहुत हमें सोच में डाल देती हैं जो कुंभ में होती हैं, और वो अच्छी भी हैं। और आप ये देखिए, छोटा बच्चा अपनी बहन को देख के वो भी धीरे धीरे मटक रहा था। तो यहाँ पर आप सोचिए, पॉज करिए, जो भी ख्याल आ रहा हो लिखिए। रात में आप देखिए कितना प्यारा नज़ारा होता है। सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की है प्रशासन ने, और इंटरव्यूज़ वगैरह भी चल रहे हैं, मीडिया भी आती है। आइए मैं थोड़ी सी बातें करती हूँ। क्या करते हैं आप? मैं पहले कॉर्पोरेट में जॉब करी थी, अभी मैंने ब्रेक लिया। अच्छा, ब्रेक लिया है। चलो, सन्यासी तो नहीं बन रहे ना? क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत से लोगों को सन्यासी बनते हुए देखा है। आई थिंक सन्यास स्टेट ऑफ माइंड है, जरूरी नहीं कि अगर आपने भगवा धारण किया तो वही सन्यास है। तो आपका अगर किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है तो वो सन्यास। बिल्कुल।
तो कहा जाता है कि युवा बच्चे जो हैं वो सनातन को कम समझते हैं, हमारी परंपराओं को कम समझते हैं, स्नान को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, उनको आप क्या कहोगे? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धर्म क्या है वो समझना। धर्म सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, धर्म सिर्फ आस्था विशेष नहीं है, धर्म हमारा कर्म होता है कि सत्य हमारा धर्म है, सनातन हमारा धर्म है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ जी। तो सनातन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटिश ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में हमको धर्म समझाया है, और जो वोट बैंक का जो धर्म होता है, जो कलर का धर्म होता है, वो धर्म नहीं होता है। अच्छा तो इन्होंने शॉर्ट में समझा दिया है, और उतने ही शॉर्ट में हम कहते हैं कि धर्म को धर्म की तरह से ले, राजनीति की तरह से नहीं। आइए आगे चलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अब मेरा ध्यान ये छोटे छोटे प्यारे बच्चों ने खींच लिया, तो मैंने इनकी फ़ोटो खींच ली और फिर हम सीधे चले गए संगम पर। गंगा आरती जो होती है, जो बड़ा सा मंदिर है ना, उसके सामने होती है। ये यहाँ पर खोया पाया केंद्र है, जो घूम गया है, लॉस्ट एंड फाउंड। मैं भी घूमी हुई हूँ, लेकिन हमें खुद को ढूंढना है। बहुत ज्ञान हो गया निमिषा। हाँ, कुंभ में अलग अलग प्रकार की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, झांकियाँ निकल रही होती हैं, साधु संतों की कथाएं चल रही होती हैं, और जो लोग कुंभ में नहीं आ पाते हैं, घर वाले उनको वीडियो कॉल कर देते हैं। लेकिन आप इसमें घूमें ना तो आगे वाले का हमेशा हाथ या शॉल पकड़े रहें। कुंभ की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चलती हैं, मार्केटिंग होती है ताकि आपको पता रहे क्या कहाँ हो रहा है। अलग अलग साधुओं के समूह के झुंड जो कहाँ कहाँ रहते हैं भारतवर्ष में, वो आते हैं, आपको उनके दर्शन होते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के बाबा, तो ऐसे एक हमने चश्मे वाले बाबा को देखा, कोई एम्बेसडर बाबा हैं, एटसेट्रा। फिर ये कुंभ टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, हर चीज़ के लिए आपको एक टेक्निकल सोल्यूशन है। फिर हम एक अखंड ज्योति अखाड़े में गए, जहाँ पर ये आपको फ्लोर पे दिख रहा होगा। तो जब यहाँ पे गंगा जी भी आ जाती हैं, एक बाबा ऐसे हैं कि वो उस जगह से जाते ही नहीं हैं, भले ही नदी आ जाती है तो भी वो उधर चढ़े रहते हैं। फिर भंडारे होते हैं अलग अलग जगह। तो कुंभ में लोग आते जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि 45 से 50 करोड़ लोग आएँ। कुछ को रहने की व्यवस्था हो पाती है, कुछ ऐसे ही छोटा सा अपना झोपड़िया बना के रहने लगते हैं। और आप देखिए सीमित संसाधनों में भी हम खुश रह सकते हैं, ये एक हमें सीखियाँ लेनी चाहिए। नंदी जी के दर्शन हो गए। मैं यहाँ पे अपनी जपमाला को गंगा जी में स्नान कराई थी, मम्मी ने वीडियो बना लिया। फिर आप दान पुण्य कर सकते हैं, और आपको बताते हैं गंगा तट पर होता क्या। हम लोग अभी हैं गंगा घाट पे, तो आइए आपको बताते हैं गंगा घाट पे क्या क्या होता है। तो ये जैसे कि घाट है, यहाँ पे आप डुबकी लगाते हैं, फिर आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं, और आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। चेंजिंग रूम होता है महिलाओं के लिए, चेंजिंग रूम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर जैसा होता है। और अभी सुबह सुबह ज़्यादा सुबह तो नहीं है, करीब 10-11 बज रहे हैं, उसके बावजूद भी सूर्य नारायण ने दर्शन नहीं दिए हैं। तो ये है गंगा घाट। अभी तो पर्व का दिन नहीं है, तो भीड़ नहीं है, इतनी ही है, वरना पर्व वाले दिन ऐसे पैर रखना भी दूभर हो जाता है। ठीक है, ठीक। बाय। आप रहने वाले हो 1.5 महीने? जी, आप 1.5 महीने रहने वाले हो? यस, यहाँ पर 45 दिन हम लोग रहेंगे, और यहाँ का आनंद का जो है। और जो लोग कुंभ में आ रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश? उनके लिए संदेश ये, आप आइए, आप पधारिए, देखिए यहाँ का दृश्य, यहाँ का आनंद, यहाँ का सुख, यहाँ की प्रधानता रहने की, क्योंकि ये गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम यहाँ पर है। तो वो जो सुरम्य आपको दृश्य देखने को मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू। अब है वापसी का समय, तो आप देखिए फिर से हमने ऑटो लिया, और इस सुंदर भूमि को अब हमें बाय बाय बोलना होगा। और आप लोग ज़रूर जाएं कुंभ में अगर पॉसिबल हो तो, वरना घर से ही आस्था से अपने कार्य करते रहें। और ये पूरा बहुत ऐसा लगता है कि आंखों में बसा लें जब हम जा रहे होते हैं। ये है भाई साहब स्टेशन, ऐसा लग रहा है कोई एयरपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा अलग अलग गेट्स, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो भी भीड़ है, तो आप लोग ध्यान दें। मतलब स्टेशन से टेंट सिटी पहुँचने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मुझे अंदर, जिस दिन मैं आई थी तब तो कम भीड़ थी। बस ठीक है यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।